गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस वन ज्योग्राफी हम लेसन कर रहे थे महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति या उनका वितरण। हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैगनर का सिद्धांत किया था, जिसके अंदर हमने पृथ्वी के जो एक भूस्थल जिसे हम पेंजियाना कहते थे, उसके बाद वो दो भागों में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हुआ। उसी के ऊपर चलते हुए, उसी सिद्धांत पर चलते हुए आगे मॉर्गन और मैकेंजी नाम के दो भूगोलवेताओं ने 1930 के दशक में एक नया सिद्धांत पेश किया कि जैसे ये पेंजियाना से लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड मिले, तो ये भी फिर टुकड़ों में विभक्त होकर के आज की जो स्थिति थी, वैगनर ने भी इसका कहा था कि आज की स्थिति में नंबर 3rd पोजीशन पे आगे थे। आज की स्थिति में जो अलग अलग महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे, उनके अंदर विभक्त हो गया था। अब इन्हीं को एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का रूपरेखा इन्होंने रखी मॉर्गन और मैकेंजी ने। इनके अनुसार जो हमारा भूखंड है वो 7 चट्टानीय या धरातलीय प्लेटों में विभक्त है। 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटों में मिलकर के बना हुआ है और उन्हीं में विभक्त है। ये प्लेटें जो है ये पृथ्वी का जो दुर्बलता मंडल है उसके ऊपर चलायमान है। वैगनर ने भी यही कहा था और इन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया कि जो ये भूस्थल के टुकड़े हैं ये आज भी चलायमान है, ये आज भी चलायमान है। ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं या कुछ एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। दुर्बलता मंडल के ऊपर ये चलायमान है। महासागर की गहराइयों में इनकी ऊंचाई 5 से 150 किलोमीटर और भूमंडल में स्थल भाग में ये 200 किलोमीटर तक की मोटाई की प्लेटें। मुख्यतः 7 प्लेटें हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रशांत प्लेट। ये पूरे भूभाग का 20% है भाई। पूरे भूभाग का जो स्थल मंडल है उसका, यानी कि पृथ्वी का जो आकार है उसका सबसे बड़ी प्लेट है, ये 20% भाग है। मैंने कोशिश की है इसको वर्ल्ड मैप के ऊपर उतारने की, तो आप देखोगे ये हमारा प्रशांत महासागर है। वर्ल्ड मैप के दोनों तरफ जो दिखाई देता है अमेरिका का पश्चिमी भाग और जापान, म्यांमार, इनके जो रूस का जो पूर्वी भाग है वहां ये प्रशांत महासागर है। ये एक ऐसी प्लेट है जो कि स्थलमंडल जिसके ऊपर कम है, महाद्वीपीय भाग जिसके ऊपर कम है, ज्यादा महासागर के नीचे है ये प्लेट। उसके बाद है आपकी यूरेशियन प्लेट, जो यूरोप और एशिया के देशों को ले हुए है। उसके बाद नंबर 3 पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो प्लेट जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ लेके बनी हुई है। वर्ल्ड मैप के ऊपर मैंने सभी को अलग अलग दर्शाने की कोशिश की है। मुख्यतः जो 7 प्लेटें हैं उनको दर्शाने की कोशिश की है। आपकी बुक के अंदर भी इसका आपको मिल जाएगा मैप। उसके बाद है आपकी अफ्रीकन प्लेट।
अफ्रीकन प्लेट में मुख्यतः अफ्रीका के देश ही आ रहे हैं और कुछ समुद्री भाग है। उसके बाद उत्तर अमेरिकन प्लेट, यूएसए कंट्री और कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सभी मिलकर के उत्तर अमेरिकी प्लेट बने हुए हैं। उसके बाद है दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। उत्तर अमेरिकी प्लेट के अंदर दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अंदर अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वो आता है। और अंटार्कटिक प्लेट के अंदर सिर्फ हमारा ध्रुवीय भाग आ रहा है, दक्षिणी ध्रुव भाग जहां वो सौरमंडल में वो आ रहा है। इसके बाद कुछ ये 7 मुख्य प्लेटें हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे दक्षिण अमेरिकी प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट के पास मैंने 1-2 प्लेट और बना रखी है। उधर प्रशांत महासागर, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बाद ये कुछ एक छोटी प्लेटें हैं। मुख्य छोटी प्लेटें हैं आपकी कोकस, जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है। उसके बाद है नजाका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच की जो प्लेट है ये वो है। उसके बाद है अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग शामिल है। जो अरब कंट्रीज का भाग है वो इसके अंदर अरबियन कंट्रीज के अंदर आता है। दक्षिण अफ्रीका के ऊपर और यूरेशियन प्लेट के मध्य का जो भाग है। उसके बाद फिलिपाइन, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महाद्वीप प्लेट के बीच में स्थित है। जो हमारा ये क्षेत्र आ गया म्यांमार के बाद मालिया, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के जो देश हैं, ये जो भाग है ये फिलिपाइन प्लेट के अंदर आता है। कोरल प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। उसके बाद फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में न्यूजीलैंड से ऊपर की तरफ ये स्थित है। ये कुछ एक प्लेटें हैं छोटी। अब बात करते हैं इन प्लेटों के बीच में जो जगह हैं, जो क्षेत्र आते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है रूपांतर सीमा। यह आपकी रूपांतर सीमा हुई। रूपांतर सीमा वो क्षेत्र है जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षितिज दिशा में, कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक दूसरे से टकराती नहीं है, एक दूसरे के साथ गति करती रहती हैं। सपोज करते हैं दो प्लेटें हैं, दोनों यूं हैं, तो एक उस दिशा में चली जाए, एक इस दिशा में, पैरेलल नहीं चलती रहेंगी। ये दबाव नहीं बनाएंगी, ना एक दूसरे से टकराएंगी। जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में इससे न तो किनारे टूटेंगे और न इनके बीच में गैप बढ़ेगा। तो ये जो इस प्रकार का क्षेत्र है वो रूपांतर सीमा क्षेत्र कहलाता है। इसमें दोनों ही प्लेटें क्षितिज दिशा में एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल में गति करती रहती है। उसके बाद है आपकी अभिसरण सीमा। ये वो क्षेत्र होता प्लेटों का जहां ये प्लेटें एक दूसरे के नीचे घुस जाती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका ये क्षेत्र है। ये इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तब भारत के जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ। इसमें इस क्षेत्र में क्या होता है, जो दो प्लेटें आपस में टकराती हैं उनमें से एक प्लेट नीचे की तरफ और एक प्लेट ऊपर की तरफ होती चली जाती है। जो नीचे की तरफ जाती है वो मैग्मा के अंदर मिल जाती है और गल करके वही मैग्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन जो प्लेट ऊपर उठती हैं, जो हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है वो नवीन बलिन पर्वतों का निर्माण करता है, जिसका एग्जाम्पल आपका हिमालय पर्वत है। उसके बाद है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा वो क्षेत्र होता है
जहां दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही होती हैं। विपरीत दिशा में गति करके क्या नतीजा होगा, ये एक दूसरे से दूर चलेंगे, जैसे मैंने एरो की निशान बना रखे, तो इनके बीच में ये गैप बनेगा। ये गैप बनेगा तो जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में मैग्मा मौजूद है वो इस दुर्बल क्षेत्र से या जो गैप बना है इससे बाहर की तरफ आएगा। ये क्षेत्र वो होगा जहां दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं। अब इन प्लेटों के चलायमान के कारण क्या है कि ये प्लेटें इस गति में क्यों चल रही हैं, इसके मैंने रीजन लिखे यहाँ पे, 4 रीजन लिखे रखे हमने। सबसे पहले तापीय संवेग। 1928 में आर्थर शोन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी कि जो हमारी पृथ्वी है इसका आंतरिक भाग करोड़ का है और लावा है, उसके अंदर जो भी संवेग धाराएं उठती हैं, कहने का तात्पर्य ये यहां पर संवेग धाराएं क्यों पैदा हो रही है। संवेग धाराएं जो हमारा आंतरिक भाग है वो गर्म है, उससे वो जो लिक्विड फॉर्म में है उसके अंदर अलग अलग गर्म होने के बाद वो अपने आप को ऊपर लाता है, ऊपर की तरफ आता है और ऊपर धरातल से टकरा के ठंडा हो जाता है और फिर वो नीचे की तरफ जाता है। जैसा कि आप पानी को उबलते हुए देखते हो, पानी को जब आप गर्म करोगे तो उबल के ऊपर की तरफ आता है गर्म होकर के, फिर वो उठ करके नीचे की तरफ चला जाता है क्योंकि ऊपर आकर के हवा लगने से वो ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार मैग्मा धरातल के साथ टकरा करके ठंडा हो जाता है। इसी प्रक्रिया से जो धाराएं पैदा होती हैं उन्हें तापीय संवेग धाराएं कहा गया है। उसके बाद आपकी उष्ण धाराएं, जब ये तापीय संवेग धाराएं उठती हैं तो उन्हीं के एवज में उष्ण धाराएं, गर्म धाराएं भी निकलती हैं। यानी कहने का तात्पर्य गर्म लावा ऊपर की तरफ आता है तो उससे लावा के अंदर एक गति पैदा हो जाती है। एक बार ऊपर की तरफ आए तापीय संवेग धाराओं के अनुसार उष्णता है, गर्म धाराएं ऊपर की तरफ आ रही है, उससे धरातल से जब टकरा के नीचे की तरफ तो मैग्मा के अंदर एक वेव्स बन जाती हैं। उन्हीं वेव्स को रीजन माना गया है इन प्लेटों के गतिमान होने का। प्लेटों का तैरना, हमारी प्लेटें जो अंदर का मैग्मा है ये अंदर का जो लिक्विड एनेथोसोफियर है उसके ऊपर तैर रही है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की हलचल से जो चीज धाराओं में जो गति पैदा होती है उन्हीं के बल पर ये प्लेटें थोड़ा बहुत खिसकती रहती हैं। वही मैग्मा का रीजन ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। इन्हीं सभी रीजनों से ये प्लेटें बह रही है या चलायमान है। कुछ हर एक प्लेट की चलने की गति अलग अलग है। जैसे कि आप यूरेशियन प्लेट है वो सबसे कम चलती है और आपकी जो ये है अफ्रीकन प्लेट, ये सबसे इनकी गति भी आगे बता दी, आगे की वीडियो में बताई जाएगी आपको। तो आज के लिए इतना ही।